जीवन की प्रगति अपने आप नहीं होती है। देखो, जीवन जीना जीवन की प्रगति नहीं है, ये आप समझे। जीवन कोई एग्जिस्ट कर रहा हो, इसको प्रगति न मान लें। या कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा मकान बना लिया इसलिए जीवन की प्रगति हो गई, वो मकान की प्रगति है। गाड़ी ले लिए तो गाड़ी की प्रगति है, व्यापार की प्रगति है, सबकी अलग उसका क्षेत्र है। कोई पद का ऊंचे पद पर चला गया तो क्या हो गया? पदोन्नति कहते हैं ना, पदोन्नति, पद की उन्नति। आपकी उन्नति थोड़ी है। अब इतना जोड़ लेते हैं इन सब चीज़ों में कि क्या मानते हैं? पद की उन्नति हो गई तो मेरी उन्नति हो गई, धन की उन्नति हो गई तो मेरी उन्नति हो गई। अरे वो आपकी उन्नति नहीं है। आपकी उन्नति है आत्मसंतुष्टि। एक आत्मसंतुष्टि प्रगति है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं एक बात बताऊं इस चीज के लिए। लोग कहते हैं ना क्रोध न करो, लोग बोलते हैं ना क्रोध न करो, मोह न करो, द्वेष न करो, ये न करो, वो मतलब गलत न करो। एक ऐसी चीज है जिसके आ जाने पर क्रोध होता नहीं है। ये करना ही कहना ही बात खत्म हो जाएगी कि मत करो, वो होगा ही नहीं। एक ऐसी चीज जीवन में आ जाए जिससे क्रोध नहीं होगा, मोह नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, आप किसी के लिए कोई लड़ाई झगड़ा का भाव नहीं जगेगा। एक चीज आ जाए बस जीवन में। वो कौन सी चीज है? वो है आत्मसंतुष्टि। आप बताओ, जब आप संतुष्ट होंगे तो क्रोध किस लिए? होगा ही नहीं। अच्छा, लोभ किस लिए? होगा ही नहीं। क्यों किसी को छल कपट करोगे? जब स्वयं संतुष्ट हो तब। छल कपट कौन करता है? जिसको लगता है मेरे पास कम है, छल करके मैं उससे और ज्यादा पा जाऊं। अब देखिए, संतुष्टि है। जिसको संतुष्टि नहीं है तो क्या करता है? उसे हराऊं, उसका अपमान करूं। क्यों कर रहे हो? इसका मतलब है आप संतुष्ट नहीं हैं। और क्या मार रहे हैं? ऐसा करके संतुष्ट हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। जीवन की प्रगति है, ये आत्मसंतुष्टि ही जीवन की प्रगति है। अच्छा, कैसे हो? मेरा तो ये बताना था भाई, वो सिस्टम को मुझे बताना अच्छा लगता है कि जब हम कहते हैं ना कि ये छोड़ो, वो करो, ये करो, तो देखिए जो करता है ना। मैं एक बात बताऊं, अभी मैं कहाँ था? हाँ, पिछले ही गांव में था जहाँ से आया। मास्टर जी के घर था। तो मास्टर जी कहे, साहब कहे क्या बताएं, कई बार कुछ लोग ऐसा कुछ कर लेते हैं कि जिसको लेकर के मैं बड़ा भड़ बोली देता हूँ, और बाद में लगता है कि नहीं, इतना ज़ोर से नहीं कहना चाहिए, अफसोस होता है। तो मैंने कहा, एक गलती है क्रोध और दूसरी गलती है अफसोस। है कि नहीं? पछतावा करते हो। और कहे कि मेरी भी है और मेरी श्रीमती की भी है। अच्छा, वो भी मास्टरानी। वो भी मास्टरानी। ऐसा हो जाता है, क्या करूं? तो ये कैसे करूं? तो मैं ये चाहता हूं कि देखो, हम सभी गलती करने के बाद पछताते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जिससे गलती हो रही है, जिससे क्रोध हो रहा है, वो भी नहीं चाहता कि हो जाए। मैं वही बताना चाहता हूं कि ये कैसे न हो। आप जीवन को किस ढंग से कैसे प्रयत्न करें, मतलब वो अभ्यास, मेथड, सिस्टम। जीवन में जब तक कोई सिस्टम नहीं दोगे, जैसे कोई कहे मैं भी रोटी बनाना चाहता हूं। अच्छा, तो कैसे बनाऊं? वो सीख लो बस। मैं भी गाड़ी बनाना चाहता हूं, कैसे बनाऊं? सीख लो। तो वही मैं बताना चाहता था कि ये
सारे मनोविकार कैसे दूर हों। बहरहाल उतना विस्तार तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हम सभी साधक बने। आप ध्यान दो इस चीज़ को। मैं इसीलिए शुरू में कहा था कि प्रगति, जीवन की प्रगति, जीवन की उन्नति अपने आप नहीं होगी। ये नहीं है कि वो बस जो मेरी गलतियां हैं वो खत्म हो जाएगी। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के जो 3 नियम प्रसिद्ध है ना, बहुत से पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो नहीं जानते हैं तो जान लो। न्यूटन का पहला नियम क्या है? उसका पहला नियम है कि बाह्य बल के अभाव में गतिमान चीजें गतिमान रहेंगी, स्थिर चीजें स्थिर रहेंगी। और न्यूटन का मतलब वो वैज्ञानिक जिन्होंने कहा कि भाई गुरुत्वाकर्षण है इस पृथ्वी पर। एक पेड़ के नीचे सोया था, वहां से फल गिरा और कहा कि ये फल नीचे क्यों गिरा, अच्छा ऊपर क्यों नहीं चला गया, दाएं बाएं क्यों नहीं चला गया। वो रिसर्च करने लग गया। तब कहा नहीं, यहाँ एक शक्ति है पृथ्वी में जो चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। वो न्यूटन का पहला नियम बताया मैं। क्या कहा? बाह्य बल के अभाव में गतिमान चीज़ें गतिमान रहती हैं और स्थिर चीज़ें स्थिर रहती हैं। जीवन का नियम भी यही है। हमारी जो आदतें हैं, जब तक आप उसमें कुछ करेंगे नहीं, बाहर से कुछ प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो आदतें रहेंगी, वो आदतें बनी ही रहेंगी। मौसम बदलेगा, जगह बदलेगी, लेकिन आदत बनी रह जाएगी। तो क्या करना है? हमें उसके लिए एक अलग से एफर्ट डालना पड़ेगा, अलग से कुछ उसमें काम करना होगा। और ये मान करके चलो, ये विश्वास करो अपने आप में कि मुझ में ये क्षमता है कि मैं अपने विकारों को छोड़ सकता हूँ। बस काम करना, बस मन बन जाए, हो जाए काम उस चीज के लिए, और आप रास्ता खोज भी लेंगे उसके लिए। लेकिन समस्या क्या हुई? कल मैंने थोड़ी सी बातें कही थी। आदमी के अंदर विकृति है, बुराइयां हैं, गलतियां हैं, लेकिन वो क्या मानते हैं? इतना तो चलता है, मानते हैं ना, इतना तो चलता है, और उसे बचा करके रखते हैं। हमें क्या करना है? नहीं, उसे खत्म करते चले जाना है। तो जब आप प्रयत्नवान होंगे, रोज थोड़ा से बैठेंगे, रोज थोड़ा, आप भोजन करने के लिए रोज बैठते हैं, स्नान रोज करते हैं, काम में रोज जाते हैं, सब काम रोज करते हैं, लेकिन आप और हम में से बहुत कम लोग होंगे जो जीवन की सफाई, अपने विकारों की सफाई धुलाई वो न रह जाए, वो उसके लिए अलग से समय नहीं निकालते हैं। अब उसको नाम बदल सकते हो, चलो भजन कह सकते हो, उसको साधना कह सकते हो, कुछ भी कहो, भजन कहो, साधना कहो, जो नाम लेना है ले लो, पूजा पाठ कह लो, कोई बात नहीं है। लेकिन वही है असली चीज। क्या है? क्या है? कि आप भीतर से संतुष्ट होते चले जाएं और अपने अंदर की विकृतियों को दूर करते जाएं। तो मैं कहा, रोज अकेले बैठोगे, उस पर चिंतन मनन करोगे, काम करोगे, तो क्या होगा? धीरे 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 जितना उस पर सोचोगे। अब कैसे सोचना है ये तो पशु आगे है, कभी बताएंगे, है ना। ये बड़ा लंबा मेथड है, कभी आप लोग आए। मैं सही बता रहा हूँ, मैं कितनी बार इस विषय को लोगों के बीच कहता हूँ कि आप प्रोग्रामिंग कैसे करें। जिनके नाते आप ऐसा कर रहे हैं गलतियाँ, आप फिर से अंदर में वो काम करना शुरू कर दे। देखो बाहर थोड़ी है वो विकार कहाँ है? क्रोध, लोभ, मोह, जो भी विकार है वो आपके हाथ पैर में नहीं है।
ये समझो। हाथ में नहीं है, पैर में नहीं है, सिर में नहीं है, आंख में नहीं है, न कहीं ऐसा वो है नहीं है। वो अदृश्य है, वो भौतिक नहीं है, वो क्या है? मानसिक है। तो मानसिक विकार को जीतने के लिए मानसिक काम करना पड़ेगा। भौतिक बीमारी के लिए भौतिक दवाई की जरूरत है, लेकिन जो मानसिक बीमारी है उसके लिए मानसिक दवाई वो करनी पड़ेगी। उल्टा उसका कुछ ऐसे चिंतन, कुछ ऐसे विचारों को भीतर लाने की जरूरत है, कुछ ऐसे प्रैक्टिस की जरूरत है कि वो धीरे 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 वो विकार घटने लग जाएंगे। आप अभ्यास करने से खुद पता चल जाएगा, आपको महसूस होने लग जाएगा कि आप देखने लग जाएंगे। और मान लो बहुत सारी विधि नहीं जाए, इतना ही जानते हैं, मैं शांत रहूं, ये सारी चीजें होती है। हर परिस्थिति मुझे शांत रहना है। केवल एक बड़ा स्थूल चीजें भी करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। मन बने कि नहीं मुझे इससे अलग होना है, ये गंदगी है, ऐसा सोचने से काम बनने लगता है। मैं इसलिए कह रहा था कि आपको समय निकालना है, सुबह हो शाम हो जब भी हो आप समय निकालें, चाहे नींद खुलने के बाद चाहे नींद में जाने के पहले। 2 समय थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए, उतने मात्र से काम चलेगा। केवल इतना, आज का दिन मुझे कैसे जीना है, सुबह ही तय कर लो इस चीज को। और ये करना है, जो भी परिस्थिति आए, लोगों से जो भी गलती हो, मैं शांत रहूंगा, मैं कटु शब्द नहीं बोलूंगा। बस कैसे कर लो? अंदर अंदर में पहले तैयारी कर लो। ऐसे होती स्थिति, फिर भी मुझे शांत रहना है, फिर भी मुझे तटस्थ रहना। अच्छा मान लो बोलना भी पड़ा तो प्रेम से उत्तर देना है। देखना अंदर से, ऐसा रोज ऐसे करो, किसी चीज का प्रैक्टिस करने लगाओ भीतर भीतर में, तो क्या हो जाएगा? अंदर का अभ्यास, मानसिक अभ्यास उस मानसिक विकार को ठीक करने में सहयोगी होगा, क्योंकि वो असावधानी के नाते ही तो है, असावधानी के नाते ही तो हो रहा है वो, और आप सजग हो गए। अच्छा मान लो ऐसा किए और फिर परिस्थिति बनी और चुप गए, ऐसा हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मान लो आपने वो सोचा कि उस परिस्थिति में मैं नाराज नहीं होऊंगा, और हो गया और चुप गए, क्योंकि पहली बार में तो सफल नहीं हो सकते हैं। अच्छा चुप गए तो क्या करना है? आज सफल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल फिर से देखो। आज सब साहस मत छोड़ो। एक महात्मा जी ने कहा, सबसे ज्ञान लो, सबसे ज्ञान लो। तो किसी ने कहा, महात्मा जी क्या आप सबसे ज्ञान लेते हैं? हाँ सबसे लेता हूं। अच्छा बताओ, चोर बदमाश से क्या ज्ञान लें? चोर कर चोरी कर उससे क्या ज्ञान लें? तब उसने कहा, मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ। मैं भ्रमण करते करते जा रहा था, और भ्रमण का मतलब ये नहीं कि परिचितों में जाऊं, परिचित अपरिचित, जहाँ ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ भक्तों का पूछो, बस चलता था। जहाँ शाम रात होती बस रुक जाता, पूछ लेता भाई किसी के घर रुकने जैसा है, कहीं भी जगह मिलती बस रुक लेता। एक बार हुआ क्या, एक घर गया तो रात रुका, तो घर वाले सेवा किए, व्यवस्था किए। रात में करीब 10 बजे सोने का मेरा वक्त था, तो घर मालिक ने क्या कहा, महाराज जी आप विश्राम करिए, मैं काम में जा रहा हूँ। अच्छा तो मेरा दायित्व तो बना भाई, कौन सा काम में जा रहे हो सकता है नाइट ड्यूटी हो। अच्छा बता क्या काम तो करते हो? पूछ लिया, परिचित तो थे नहीं, पूछ लिया क्या काम करते हो? महाराज जी देखो आप संत महात्मा से क्या झूठ बोलूं, मैं चोरी करता हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा समझाने का तो अवसर नहीं है इस समय। तो कहे ठीक है भाई जाओ। वो बिस्तर पर जा रहे थे, वो चले गए। अब जब महात्मा जी का सुबह 3:30-4 बजे उठे भजन साधना के लिए, फ्रेश होने के लिए, तब तक वो लौट आए। अच्छा फिर मिले, तब क्या कहते हैं, सफलता मिली? महात्मा जी ने पूछा उस चोर से, सफलता मिली? महाराज जी आज तो नहीं मिली, कल मिलेगी। अच्छा उसके बाद जो रात में जगा हो तो दिन में सो गया। फिर बीत गया दिन, रात में फिर वही बात आई। फिर कहा महाराज जी काम में जा रहा हूँ। तो रात में वही होता था, मैं काम में जा रहा हूँ।
अच्छा ठीक है। अगले दिन फिर पूछता, सफलता मिली? वो क्या कहता, महाराज जी आज तो नहीं मिली, कल मिलेगी। ऐसा करते करते 1 महीना उनके घर रहा, रोज पूछता था, रोज करता, वो वही कहता था, महाराज जी आज सफलता नहीं मिली, कल मिलेगी। बस उसके बाद तो मुझे उस घर को छोड़कर चला जाना था। मैं गया नदी के तट, बैठा आंखें बंद करके, और मेरे मन में कई बार साधना में सफलता नहीं मिलने से हतोत्साहित होता था मेरा मन। और कई बार ऐसा भी मन में होता था, मैं अब साधना के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, कुछ सफलता मिलती नहीं है, ऐसा मन बनने लग गया था। मैं अपने हार मानने लग गया था। फिर क्या हुआ, जब मैंने उस चोर की याद की तो क्या हुआ, एक चोर भी गलत काम करने में उत्साहित है, वह हार नहीं मान रहा। और क्या मान रहा है, सफलता आज नहीं मिली कल मिलेगी, सफलता आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी। मैंने भी तय किया, चोर से सीखा, मुझे सफलता आज नहीं मिली कल मिलेगी, मुझे सफलता आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी। और मैं साधना में डट पड़ा। मैं उस चोर को गुरु मानता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, गुरु मानता हूँ। मैं तो उदाहरण इसलिए दिया था कि गलत करने वाले अपना अभ्यास नहीं छोड़ते, काम नहीं छोड़ते। आप भी अभ्यास, सफलता नहीं मिली, चूक गए, मैंने कहा था ना, नाराज हो गए, चूक गए, अगले दिन का कोई बात नहीं, आज चुका है, कल फिर से। वहां चोर को कितनी सफलता मिलती है तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप भीतर में जरूर विजयी हो जाएंगे, भीतर में जरूर जीत जाएंगे। क्योंकि यह आपका व्यक्ति, उसमें बहुत सारी बातें हैं कि परिस्थिति वहां सही एक नहीं है, लेकिन भीतर की परिस्थिति आप पर निर्भर है, उसे आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो काम शुरू ही ना करे, कल्पना करो, दूरी महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी दूर जाना है, कितनी दूर जाना है, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है, पहला कदम। हम पहला कदम ही नहीं निकालते हैं। और 1000 मील की यात्रा भी प्रथम कदम से शुरू होती है। आप कदम बढ़ाना शुरू कर दें, कदम निकालना, शुरुआत तो करो। शुरुआत ही कहाँ करते हैं हम लोग, शुरुआत नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है कि ये सब छोटी छोटी, फिर उसके बाद जब आगे चल करके मान लो किसी प्रकार से और अटकाव भटकाव आए तो संत हैं, पूछो, रास्ता बताएंगे। और इस प्रकार के विचार सुनो और अध्ययन करो, सदग्रंथ पढ़ो, रास्ता आपका साफ होता चले। एक दिन में सारी बातें पता नहीं चलने वाली है। एक दिन में आप कहो पूरी मंजिल यहाँ से वहाँ तक दिखाई दे तब चलूं। रात में अंधेरी रात हो, पूरी तरह अंधेरी हो और कोई लाइट की व्यवस्था ना हो, और ये कहा जाए भैया यहाँ से सड़क 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर सड़क है, वहाँ पर दवाई की दुकान है, एक आदमी बहुत बीमार है और जाके दवाई ले आओ मेडिकल स्टोर से। तो ये हाथ पे टॉर्च है, ले लो। वो कहता है, टॉर्च जला के देखा, बस 50 फीट तो उसका प्रकाश जा रहा है और 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर में कैसे चल पाऊंगा। तो क्या कहा गया, टॉर्च लिए रहो, जलाए रखो, टॉर्च लिए रहो, जलाए रखो, जितना दिख रहा है उतना चलो, और जितना दिख रहा है उतना चलो। चलोगे तो क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है वो भी दिखाई देने लग जाएगा। होगा कि नहीं होगा। जब आप गाड़ी चलाते थे, यही होता है ना, कुछ दूर दिखती गाड़ी चलती चली जाती है, आगे प्रकाश, मतलब जितना अभी जान रहे उतना करना शुरू कर दो, और जितना कर लोगे ना आगे फिर दिखाई देने लग जाए, हाँ अब आगे करना है, अब फिर आगे करना है। लेकिन किसको, जो चलेगा। अच्छा, जो बैठा रहेगा वो नहीं करेगा। हम सब क्या हैं, कदम ही नहीं बढ़ाते हैं कदम ही नहीं बढ़ा, शुरुआत ही नहीं करते। क्यों, चिंता ही नहीं है विकार तो है, गलती है तो है, क्या फर्क पड़ता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, चारों तरफ माहौल देखते हैं, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं कि भीड़ से अलग अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। भीड़ का हिस्सा बनना चाहते तो वही करो जो भीड़ करती है। यदि भीड़ से अलग अपने आप को स्थापित करना चाहते हो तो
वह करो जो भीड़ नहीं करती है, तब सफलता मिलेगी। इसलिए आप सब साधक बने और साधना करें। रोज थोड़ी देर के लिए स्वाध्याय कर लें, थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लें, थोड़ी देर से आत्मचिंतन कर लें, थोड़ी देर संकल्प ले लें कैसे जीवन जीना है। बस धीरे धीरे करते करते जीवन सुधर जाएगा।